हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जबकि जंकुक और त्योंग एक दूसरे को जानते भी नहीं होते हैं, तो उन दोनों के लिए फ़र्स्ट टाइम होता है कि वो मिल रहे होते हैं। बाकी उनकी शादी तय हो चुकी होती है, ये सिर्फ उनके पेरेंट्स ही जानते हैं। और त्योंग की मॉम ने कभी भी ये चीज़ त्योंग को नहीं बताई थी। जब मिस्टर जॉन त्योंग को बुलाने के लिए कहते हैं, तब मिसेस किम त्योंग को आवाज़ करती हैं और त्योंग वहाँ पे आने लगती है। त्योंग सभी के लिए कॉफ़ी लाई होती है, बट वो जब सामने देखती है तो वो देखती है उसके सामने एक बहुत सा क्यूट सा बट बहुत ज़्यादा कोल्डली बॉय बैठा होता है, और वो उसकी ओर बिल्कुल देख नहीं रहा होता है, वो अपने फ़ोन में ही ध्यान दे रहा होता है। जब मिस्टर जॉन ये नोटिस करते हैं कि त्योंग कहाँ देख रही होती है, तो वो जंकुक की ओर देखते हैं और वो जंकुक को देखते हुए जंकुक का फ़ोन से छीन लेते हैं और जंकुक को कहते हैं कि जंकुक प्लीज़ बिहेव। जो देखने के बाद जंकुक वहाँ चुपचाप बैठ जाता है और त्योंग के हाथ से कॉफ़ी ले लेता है और वो त्योंग के फेस की ओर देखने लगता है। बाकी वो कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसे शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे शादी भी करनी नहीं, उसे अपने बिज़नेस पे ध्यान देना है। बाकी उसके डैड को ज़बरदस्ती उसकी शादी करानी है, तो वो क्या ही कर सकता है। तभी थोड़ी बहुत और बातें होती हैं। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं कि जंकुक, अगर तुम्हें त्योंग से कोई बात करनी है तो तुम दोनों कर सकते हो, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो डैड, मुझे कोई बात नहीं करनी है जंकुक, बट मुझे बात करनी है अंकल, मैं बात कर सकती हूँ। ओके त्योंग, तुम जंकुक को ले जाओ अपने साथ। थैंक यू सो मच अंकल। हे हेलो, तुम मेरी बात सुनोगे? बोलो, अब तुम मुझे यहाँ तक लेके आई हो तो बोल ही लो, क्या दिक्कत है? हे तुम इतने रूड क्यों हो, और इतनी बदतमीज़ी से बात करने का क्या तुम्हारा शौक है? लिसन, मैं रूड नहीं हूँ और बदतमीज़ी मैं तुमसे कर नहीं रहा हूँ, और ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सब मेरे डैड की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं यहाँ आता भी नहीं। ओ, तो तुम अपने आप को क्या समझते हो कि मुझे तुमसे शादी करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है? अगर मुझे मेरी मॉम ने फोर्स नहीं किया हो ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती। बंदर जैसी तो शक्ल है तुम्हारी, और बकवास करने आए हैं यहाँ। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें शादी के लिए मना कर दो। लिसन, सुनो, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मत करो, बाकी मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने डैड के खिलाफ आज तक जा नहीं पाया, तो अब क्या ही जाऊँगा। ये कह के जंकुक वहाँ से चले जाता है और अपने डैड के पास बैठ जाता है। धीरे धीरे त्योंग भी पीछे से आने लगती है। तो जब उन दोनों से पूछा जाता है कि वो दोनों शादी के लिए तैयार हैं, तो वो दोनों कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जिससे लगता है कि मिस्टर किम और मिसेस किम को और मिस्टर जॉन को कि शायद ये लोग शादी के लिए रेडी है, बट बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो दोनों उन दोनों की वहीं सगाई कर देते हैं। तभी त्योंग के पास जंकुक का बड़ा भाई आता है और वो उससे कहता है कि तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ और तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी आगे तो। और मेरा नाम शुगा है, तो मुझे प्यार से शुगा भी बुला सकती हो, या शुगा भैया भी बुला सकती हो। शुगा की ये सब बातें सुन के त्यों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सॉफ्टली स्माइल देती है बस। और खाना वाना खा के मिस्टर जॉन और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं, और त्योंग की मॉम त्योंग को हक करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है कि त्योंग की फाइनली शादी फिक्स हो गई है। बाकी त्योंग अपनी मॉम को समझाती है कि उसे ये शादी नहीं करनी है, और यहाँ तक कि जंकुक भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बट त्योंग की मॉम नहीं मानती है। और वो कहती हैं कि तुम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहने लगोगे, बातें करने लगोगे, तो सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है त्योंग, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे खिलाफ़ नहीं जाओगी। और ये सब बोलते बोलते त्योंग की मॉम की ब्रीथ कम होने लगती है, जिसकी वजह से त्योंग घबरा जाती है। और वो कहती है कि मॉम प्लीज़ आप काम डाउन हो जाइए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ आप मॉम ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज़। और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद त्योंग अपने रूम में चली जाती है, और वो बैठ के अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही होती है, क्योंकि वो देखती है कि उसके हॉस्पिटल से ढेर सारे मैसेज आए होते हैं उसे हॉस्पिटल आने के लिए। और वो थोड़ी बहुत बातें करती है, तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है और उससे कहती है कि तू क्या कर रही है। तभी त्योंग अपनी फ्रेंड से कहती है, यार मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन कहती है, अगर तुम इतना ही परेशान हो तो कैफ़े आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। त्योंग ओके बोल के कॉल कट कर देती है, और वो अपनी मैम से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से मिलकर हॉस्पिटल जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा काम है, और वो शायद रात में लेट से आए, इसलिए वो खाना खा के और अपनी मेडिसिन लेके रेस्ट करे। जो सुनने के बाद त्योंग की मॉम कुछ नहीं कहती, क्योंकि त्योंग अब किसी की नहीं सुनेगी। उसके लिए उसका हॉस्पिटल का वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। त्योंग अपनी कार लेके सीधा जिमिन के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, और वो वहाँ पे उससे मिलती है, और वो जिमिन को सब कुछ बताती है। जो सुनने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो कहती है कि यार तुझे तो खुश होना चाहिए कि भाई तेरी शादी हो रही है और इतने अच्छे घर से हो रही है, और तू उससे जानती भी है।
यार मैं उसे जानती नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था, मुझे क्या पता था यार मेरी उससे शादी हो जाएगी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।